सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंदविष भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वह दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? अपने भोजन नहीं जुटाएंगे क्या? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू अपना पेट भरने के लिए मेढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेढक का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेढकों के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज़ मेढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेढकों को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज़ छोटे छोटे मेढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज़ बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेढक सांप की चाल को अब तक नहीं समझ पाए थे। मेढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेढक के राजा जलपाक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेढकों के वंश का नाश कर दिया। कहानी से सीख, किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है।